नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार बोल रहा हूं। कल और आज 2 दिन हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से में, शायद पूरे हिंदुस्तान में, राखी का त्यौहार मनाया गया। कहने के लिए तो ये त्यौहार हिंदू जैसा लगता है, लेकिन ये धार्मिक त्यौहार न होकर सांस्कृतिक त्यौहार है। कई धर्मों के लोग एक सामाजिक व्यवस्था के तहत जो एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं, कोई खून का रिश्ता रहना जरूरी नहीं है, जो एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं वो भी उतनी ही ईमानदारी से, उतनी ही गंभीरता से इस त्यौहार को मनाते हैं। लोग बहनों के पास चले जाते हैं दूर तक, कभी कभी बहनें भाई के पास चले जाती हैं, जैसी सहूलियत होती है। पूरी पूरी जिंदगी लोग इस रिश्ते को निभाते हैं और बोलचाल में ये भी कहा जाता है कि ये सबसे पवित्र रिश्ता है जिसके लिए खून के संबंध की ज़रूरत नहीं है। बाकी सारे रिश्ते या तो खून के संबंधों से होते हैं या शादी जैसे तय किए हुए रिश्ते रहते हैं, लेकिन राखी एक ऐसा रिश्ता है जो लोग अपने मर्जी से कहीं भी बना सकते हैं और वो निभते हैं, आमतौर पर निभते हैं। इस बार कुछ ऐसा हुआ पंडितों के हिसाब से कि मुहूर्त जो है 1 दिन नहीं 2 दिन आ रहा है और 2 दिन बट गई राखी। कुछ लोगों ने कल शाम को मनाया, कुछ लोगों ने आज मनाया। इस तरह की अफरा तफरी मची हुई थी। कुछ स्कूलों में कल छुट्टी थी, कुछ में आज छुट्टी थी। लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा भी कि ये पंडितों ने इसको मुहूर्त में बांध दिया है, वरना पहले तो जो राखी होती थी उसका कोई मुहूर्त नहीं होता था। सुबह से रात तक राखी के दिन राखी बंधते रहती थी, लोग आते जाते रहते थे। कहीं लंच के समय एक जगह इकट्ठे हो जाते थे, रात के खाने पे दूसरी जगह इकट्ठे हो जाते थे। ऐसा चलते रहता था, लेकिन अब पंडितों ने उसको मुहूर्त में घंटों में बांध के रख दिया है। खैर, मैं पंडितों के बारे में बोलने के लिए नहीं आया हूँ, उनके बारे में बोलने के बहुत से और मौके रहते हैं। मैं आज इस बात के लिए आया हूँ कि जिन लोगों के बीच रक्त संबंध की वजह से जो भाई बहन हैं, यानी सगे भाई बहन जो हैं, एक माता पिता के भाई बहन जो हैं, या हो सकता है कुछ धर्मों में एक पिता 2 माताओं के भाई बहन भी हों, मैं ऐसे तमाम भाई बहनों के बारे में बात करने आया हूं जिनका हक एक किसी संपत्ति पर रहता है, माँ बाप की संपत्ति पर रहता है। ऐसे भाई बहनों के रिश्ते कैसे रहते हैं, ये थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। राखी चूँकि भाई बहनों के रिश्तों को याद दिलाने का त्यौहार है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके भाई बहनों के बीच बातचीत भी बंद हो चुकी है, क्योंकि उनके बीच जायदाद का, ज़मीन का झगड़ा चल रहा है। मेरे पास कुछ ऐसे लोग मदद के लिए भी आते हैं कि आप किसी को कह दीजिए हमारे खिलाफ़ ये ज़्यादती हो रही है। मुझको मजबूरी में हाथ उठाना पड़ता है कि मेरी ऐसी कोई पहुंच नहीं है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। तो होता यह है कि एक परिवार के भाई बहन जब ज़मीन जायदाद की बात आती है तो आपस के सारे रिश्ते धरे रह जाते हैं। ये आमतौर पर उस वक्त होता है जब बहन अपने बाप की जायदाद पर कोई हक कायम करना चाहती है, हक जताती है। इसके पहले तक ठीक रहता है। इसके पहले तक पिता की संपत्ति पुत्रों में बढ़ जाती है, बहनें अपने घर बैठी रहती हैं ससुराल जाकर, उनको इसमें हिस्सेदार नहीं माना जाता है। कभी कभी होता है माँ बाप अगर बहुत चाहें तो थोड़ी बहुत कुछ प्रॉपर्टी बेटियों को भी दे देते हैं, लेकिन आमतौर पर वो भी नहीं होता है। हिंदुस्तान का कानून बहुत साफ साफ कहता है, 2005 का बना हुआ एक कानून है जो बहुत साफ साफ कहता है कि माता पिता की ज़मीन जायदाद पर सबका बराबर का हिस्सा रहता है, भाई बहनों का, बेटे बेटियां सबका हिस्सा बराबर रहता है, ये कहता है कानून। लेकिन होता नहीं है। मैं जो सवर्ण परिवार हैं जिनके बीच में मेरा ज़्यादा संपर्क रहा है पहले से, मैं जब उनकी बात सुनता हूँ, जो कारोबारी हैं, पैसे वाले हैं, उनका तर्क ये रहता है कि हमने बेटी को शादी में दहेज दिया है और उसकी शादी पर बहुत खर्च भी करना पड़ा, जैसा कि बेटी के माता पिता को, भाई को करना पड़ता है, इसलिए उसका हिस्सा उसमें पूरा हो गया। कोई व्यक्ति मुझको ऐसे नहीं मिलते जो कहें कि शादी का खर्च तो हम बेटे बेटी दोनों में करते हैं। ठीक है, बेटी को थोड़ा सा दहेज देना पड़ा है तो हमने दिया है,
लेकिन जब जमीन जायदाद के बंटवारे की बात आएगी हम बराबरी से बांटेंगे। ऐसा कहने वाले लोग मुझको नहीं मिलते हैं। मुझको बहुत भूले भटके 100 में शायद एक आध परिवार ऐसा मिलता है जो बेटियों को उनका हक देने में भरोसा रखता हो। ऐसे ही एक परिवार की कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राखी के पूरे रिश्ते ख़त्म हो गए। भाई बहन ज़मीन जायदाद के लिए कोर्ट में खड़े हुए हैं। कोर्ट में जब इकट्ठे होते हैं, बरामदे में खड़े रहते हैं, तो दोनों के बीच आपस में बातचीत भी नहीं होती। दोनों के वकील तो बातचीत कर लेते हैं, लेकिन भाई बहन के बीच बातचीत नहीं होती। उनके साथ उनके बच्चे वहाँ जो पहुँचते हैं वो शायद बाहर बातचीत कर लेते होंगे, लेकिन अदालत में अपने माँ बाप के सामने आपस में बात नहीं करते। मामा बुआ के बच्चे आपस में बात नहीं करते। इतने कड़वे संबंध रह जाते हैं। मैं 2 दिनों से लगातार देख रहा था सोशल मीडिया पर लोग अपने भाई बहन राखी बंधवाने की तस्वीरें पोस्ट किए जा रहे हैं। मेरे परिचित लोगों में तकरीबन आधे लोग इसको पोस्ट कर रहे हैं, कम से कम जिनकी पोस्ट मुझको देखने मिल रही है। मैं ये सोचकर हैरान होता हूँ कि जो भाई ऐसी तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं, क्या वो इस बात को पोस्ट कर सकते हैं कि उन्होंने बहन को बराबरी का कानूनी हक दिया है ज़मीन जायदाद में? शायद नहीं कर सकते। मैंने जब अपने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्त से इस बारे में पूछा, जिनके क्लाइंट बहुत बड़े बड़े कारोबारी और सवर्ण तबके के लोग हैं, आमतौर पर सवर्ण तबके के लोग ही बड़े कारोबारी रहते हैं, उनसे मैंने पूछा कि क्या लड़कियों को लोग बराबरी का हक दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा, मैंने तो 100-200 केस देखे हैं अभी तक, उनमें से एक भी केस ऐसा नहीं मिला जिसमें लड़की को बराबरी का हक दिया गया हो। उन्होंने मुझको एक तरकीब सुझाई जो उनके क्लाइंट जो हैं इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा, लड़की से ये लिखवा लिया जाता है कि उसको माँ बाप की संपत्ति में अपना हक नहीं चाहिए और उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब ये कैसी अजीब बात है कि एक लड़की जिसको हक देना चाहिए आप उसको हक तो नहीं दे रहे, उससे एक अनापत्ति प्रमाण पत्र ले रहे हैं कि उसको माँ बाप की जायदाद में हक नहीं चाहिए। मतलब कुल मिलाकर यह है कि हिंदुस्तानी समाज की, खासकर हिंदू समाज की सोच ऐसी है कि लड़की को हक देने के बजाय उसके भाई, उसके माता पिता, ये सारे लोग उतारू हो जाते हैं कि उसको कुछ नहीं देना पड़े। उससे एक झूठा प्रमाण पत्र भी लिखवा लेते हैं कि वो नहीं चाहती है। ऐसा आखिर होता किस लिए है? मैंने कुछ और लोगों से अनौपचारिक चर्चा की तो मुझको ये समझ में आया कि चूंकि माँ बाप को भारतीय समाज व्यवस्था के हिसाब से माँ बाप आमतौर पर बेटे के पास रहते हैं, बुढ़ापे में बेटे के मोहताज रहते हैं। फिर भले उनको किडनी देने की नौबत रहे तो बेटी पहले आकर देगी, बेटा नहीं देगा। ऐसी हालत में माँ बाप के ऊपर ये दबाव रहता है, मजबूरी रहती है बेटे की कि चूंकि उसी के साथ मरने तक रहना है, वरना वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा। तो ऐसे माँ बाप जो हैं मजबूरी में अपने बेटे का साथ देते हैं और जायदाद से अपनी बेटी को बेदखल रखते हैं। बेटी अगर कोर्ट चली जाए, वकील करे, अदालत से कोई फैसला लेके आए तो अलग बात है, वरना आसानी से कोई उसको हक नहीं देते, कोई भी नहीं देते शायद। मैं ये देख रहा था कि ऐसे माँ बाप क्या शादी के समय दहेज में उसको जो देते हैं क्या वो उसका जायज़ हक रहता है? तो बहुत ही मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं वहाँ तो शायद उसके बराबरी के हक से कुछ ज़्यादा भी चले जाता होगा, लेकिन जो थोड़े भी संपन्न लोग हैं, उनसे ऊपर के जितने लोग हैं, उनमें किसी परिवार में लड़की को पूरा जायज़ हक नहीं मिल पाता। और लोगों ने मुझको ये भी कहा कि माँ बाप जो शादी पर जो खर्च करते हैं वो तामझाम, वो ज़रूरी नहीं है कि लड़की के लिए हो, ज़रूरी नहीं है कि लड़के वालों की शर्त हो, वो तो समाज में अपनी शान शौकत बनाए रखने के लिए, अपनी ठसन दिखाने के लिए, अपना एक रुतबा दिखाने के लिए, उसके लिए भी वो खर्च करते हैं अंधाधुंध। और न केवल लड़की की शादी में खर्च करते हैं, लड़कों की शादी में भी इसी तरह से खर्च करते हैं। लड़की की शादी में उसको ज़मीन जायदाद में हक न देने के लिए ये एक तर्क की तरह इस्तेमाल होता है। अब कुल मिलाकर जिस बात पे मैं आना चाहता हूँ वो ये है कि जो लोग अपनी बहन से राखी बंधाते हैं, यहाँ पर मैं समाज में राखी बंधवाना, अड़ोस पड़ोस में राखी बंधवाना, सहपाठिनी से राखी बंधवाना, उस पे नहीं जा रहा हूँ।
जिन लोगों की कोई बहन नहीं रहती है, वो लोग भी अड़ोस पड़ोस और दूसरी जगह से राखी बंधवाते हैं। जैसे मेरे किस्म के लोग हैं, बहन नहीं है कोई जन्म से, तो हम अड़ोस पड़ोस में कहीं जान पहचान में कहीं अपनी बहन बनाते हैं, राखी बंधवाते हैं, ताकि इस दिन कोई कमी ना खले। और जितना बन सकता है उतना निभाने की कोशिश करते हैं। न मेरे माँ बाप की कोई संपत्ति वहाँ जाना है मेरी राखी बहन के पास, न कुछ। लेकिन जिन लोगों का खून का रिश्ता है, जो सगे भाई बहन हैं, जो एक माता पिता की संतानें हैं, जिनमें लड़की का हक जमीन जायदाद पे बनता है, भाई देना नहीं चाहते तो अरे भाई, अगर जब तुम उसको उसका हक देना नहीं चाहते ज़मीन जायदाद में, तो राखी क्यों बंधवाते हो? राखी बंधवाने के पीछे सोच तो यही है कि उस लड़की की तुम रक्षा करोगे, अपनी बहन की रक्षा करोगे मुसीबत में। तो उसके जीवन में सबसे बड़ी मुसीबत तो भाई तुम खुद ही हो। तो भाई, तुम अपनी बहन को उसका हक दिलाने की कोशिश क्यों नहीं करते? और यहाँ तो तुमको कोशिश भी नहीं करनी है, जो तुम्हारे हाथ में है, माँ बाप के जिस कारोबार को तुम चला रहे हो, संपत्ति पे जो काबिज हो, उनकी ज़मीनों पर जो काबिज हो, उसमें ही तो बहनों का हक देना है। एक हो या ज़्यादा हो, उनका हक देना है। इन लोगों का राखी बंधवाने का क्या हक बनता है, मैं ये सोचता हूँ। ऐसे लोग जो कि अपनी सगी बहन, ज़मीन जायदाद में हकदार हिस्सेदार बहन, उसको हक देना नहीं चाहते, लेकिन एक परंपरा के रूप में, धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा के रूप में उसे राखी बंधवाते हैं। तो मैं सोचता हूँ, तुमको क्या हक है राखी बंधवाने का? तुम तो उसके हक की रक्षा नहीं कर रहे हो, तुम तो उसके हक को कुचल रहे हो। अगर उसका किसी और से भी वसूली का कोई हक बनता है तो तुम्हारा जिम्मा है कि जाके तुम उसको उसका हक दिलवाओ, उसकी तरफ से तुम वकील बन के खड़े रहो। यहाँ तो भाई तुम आईने में देखो राखी के दिन और साल के 365 दिन कि क्या तुम अपनी बहन को उसका हक दे रहे हो? क्या बहन जिस दिन तुमसे ज़मीन का हक मांगेगी, प्रॉपर्टी में, कारोबार में, पैसों में हिस्सा मांगेगी, क्या तुम उसको दोगे? अगर नहीं दोगे तो क्यों उसकी राखी की उम्मीद करते हो? क्यों उससे राखी बंधवाते हो? ये ढकोसला क्यों करते हो? ये पाखंड क्यों? तो मेरा सवाल केवल ऐसे भाइयों से है जो अपनी सगी बहनों से रिश्ता केवल साल में एक दिन, शायद दूसरा एक दिन और आता है दिवाली के बाद, भाई दूज का जिस दिन राखी नहीं बनती है, तिलक लगता है। तो ऐसे दिन में क्या करना चाहिए इन लोगों को? ऐसे दिन में आईना देखकर कम से कम इतना ईमानदार रहना चाहिए कि राखी बंधवाना छोड़ दो। अगर राखी बंधवाकर बहन का हक अदा नहीं कर सकते, अगर तुम बहन के हक के लुटेरे हो गए हो, अगर कानून के मुताबिक और अपने माँ बाप की औलाद होने के मुताबिक अगर तुम बहन को बराबरी का हक नहीं दे पा रहे हो, तो कम से कम राखी बंधवाने का पाखंड तो मत करो। अखबारों में जो कानूनी नोटिस छपते हैं उनमें ऐसे भाई बहनों के अनगिनत किस्से छपते हैं, मैंने देखे हुए हैं। और प्रॉपर्टी देना तो दूर रहा, जब घर परिवार में प्रॉपर्टी की कोई आरंभिक चर्चा भी होती है, प्रारंभिक चर्चा भी होती है, उस वक्त से भाई भाभी का घर की बहन बेटी से रिश्ता खराब होना शुरू हो जाता है। तो मैं आज केवल ये याद दिलाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, चूँकि राखी कल से मन रही है, अभी तक है। मैंने अपनी एक बहन से कल शाम राखी बंधवाई है, एक से आज सुबह मैंने राखी बंधवाई है। इनका मेरी प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं है, लेकिन मेरी सगी बहनें रहती तो उनका हक रहता मेरे पिता की प्रॉपर्टी पर। उस दिन मेरी ईमानदारी पता लगती कि मैं सच में प्रॉपर्टी में उनको हक दे रहा हूँ कि नहीं। आज चूँकि ऐसी कोई चुनौती, ऐसा कोई खतरा मेरे सामने नहीं है, तो मैं एक सामाजिक नेतागिरी की बात कर रहा हूँ। मैं एक धर्म प्रचारक की तरह, मैं एक उपदेशक की तरह, एक प्रीचर बनकर मैं यहाँ पर ये नसीहत दे रहा हूँ कि बहनों को उनका हक देना सीखो। कानून उनके साथ है। ये बहनों की शराफत है कि वो तुम्हारे खिलाफ कोर्ट कचहरी नहीं जा रही हैं। समाज के लोगों को भी सोचना चाहिए। आप जिनके घर रिश्ते करवाते हैं, शादियां करवाते हैं, उनके घर में कोई विवाद होने से आप बचाव के लिए जाते हैं, इनको भी चाहिए देखें
कि कैसे बराबरी का हक लड़कियों को दिया जा सकता है। ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। ये कानूनी जागरूकता बढ़ेगी, लड़कियों के मन में हौसला आएगा, लड़कियों के ससुराल वाले लोग उनको दबाव डालेंगे तो लड़कियां अदालत में जाएंगी। बेहतर यह है कि अपने घर परिवार की इज्जत के लिए, अपनी इंसानियत साबित करने के लिए, अपनी बहन का भाई होने का हक साबित करने के लिए, अपने माँ बाप की एक अच्छी संतान, एक अच्छा बेटा होने का हक साबित करने के लिए लड़के अपनी बहन को उसका हक दें, जायज़ हक दें। माँ बाप को भी चाहिए कि अपनी बेटियों को उनका बराबरी का हक दिलवाएं, लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क न करें। मैंने ऐसे अनगिनत मामले देखे हैं। एक खबर ऐसी 2 दिन पहले रायपुर के एक अखबार में छपी है कि किस तरह एक आदमी की दोनों किडनियां खराब हो गई हैं, उसकी बहन उसको किडनी दे रही है। गुजरात के अस्पताल जा रहे हैं, सगी बहन किडनी दे रही है। दोनों की उम्र दिख रही है, दोनों कम उम्र नहीं है। किडनी की ज़रूरत आमतौर पर अधिक उम्र में पड़ती है और इनकी तस्वीरें दिख रही है, नाम दिख रहा है। अब आप सोचिए कि एक शादीशुदा बहन अपने भाई को अपनी किडनी दे रही है। आपको ये बात मालूम है कि हिंदुस्तान में अंगदान जितना होता है उसका 80% से ज़्यादा हिस्सा महिलाएं करती हैं। और अंगदान मिलता किनको है? 80% से ज़्यादा अंग पाने वाले लोग पुरुष हैं। बीवी, बेटी, बहन, यही लोग, माँ, यही लोग अंगदान करते हैं ज़रूरत पड़ने पर। यही लोग किडनी देते हैं, यही लोग लीवर देते हैं, यही लोग देते हैं। आदमी अपनी बीवी को, माँ को, बहन को, बेटी को, किसी को अंगदान नहीं करते। गिने चुने ऐसे केस होंगे, आप अपने आसपास पूछ लीजिएगा चारों तरफ। तो जो लड़की या महिला ऐसी दानदाता है, जो अपने परिवार के, अपने मायके के भी, शादी के बाद, शादी हो गई है, पति और बच्चों की जिम्मेदारी अलग है, लेकिन उस वक्त भी है वो अपने बाप के लिए, अपने भाई के लिए किडनी, लीवर, कुछ भी दान देने के लिए तैयार खड़ी रहती है। इन आंकड़ों को ही निकाल के देख लीजिए। हो सकेगा तो मैं पोस्ट भी कर दूंगा निकाल के ये आंकड़े कि अंगदान करने में महिलाएं आगे है और अंग पाने में पुरुष आगे है। 80% का मामला है ये। तो मेरी इस बात को सुन के आप सोचिएगा ज़रूर। आपको लगेगा कि आपने अपनी बहनों को अगर जायज़ हक नहीं दिया है जायदाद में तो दीजिए। अगर आप उनके सीए हैं या वकील हैं ऐसे लड़कों के माँ बाप के, तो उनको कहिए कि कानून जो है आपकी बेटियों के साथ है, कहिए उनको। तो बहन बेटियों को हक दिलाने की कोशिश कीजिए। हिंदुस्तान की संस्कृति में बहन बेटियों का महत्व बड़ा माना जाता है। उस बड़े महत्व को महत्व मत मानिए, उसको उनका कानूनी हक मान के पूरा कीजिए। सोचिएगा कि क्या आपने, आपके परिवार के लोगों ने, आपके आसपास के लोगों ने बहन बेटी को उनका जायज़ हक दिया है क्या। फिर मिलते हैं किसी खबर को लेकर। आपके हमारे वीडियो अच्छे लगते होंगे तो सब्सक्रिप्शन, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा और टिप्पणी ज़रूर कीजिएगा। ऐसे जलते सुलगते मुद्दों पर आप जो लिखेंगे उसको बहुत से लोग पढ़ते हैं। और हाँ, अगर आप दुपहिया चलाते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए। अगर चौपहिए में चलते हैं तो सीट बेल्ट लगा कर रखिए। जिंदगी और मौत के बीच का फासला हेलमेट की मोटाई या सीट बेल्ट की मोटाई, बस इतना ही रहता है फासला। ध्यान रखिए। YouTube के हमारे खास कार्यक्रम रूबरू के जरिए हम लगातार छत्तीसगढ़ के सांसदों, विधायकों से सवाल पूछ रहे हैं, उनके चुनावी क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के सांसद, विधायक या उनसे जुड़ी पार्टी तक आप अपने सवाल पहुंचाएं, तो इसके लिए हमने एक खास नंबर की व्यवस्था की है। आप अपने सवाल हमें 6269626929 पर भेज सकते हैं। आप चाहें तो अपने सवाल हमें टाइप करके भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज के ज़रिए भेज सकते हैं, या अपना वीडियो बनाकर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं।